हेलो एवरीवन। आज के वीडियो से विल स्टार्ट यूनिट 3 एंड बेसिकली बहुत छोटी सी यूनिट है। ठीक है, 2-3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। कुछ नहीं है, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हमने इस यूनिट का ऑलरेडी 80% चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी चीज़ें और पढ़नी है, वो पढ़ते हैं। राइट, तो सबसे पहले तो क्या है इसमें, कुछ नहीं यार, पॉलीमॉर्फिज्म है। ओके, इस यूनिट में पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है पढ़ रखा होगा आपने, नहीं पढ़ रखा तो चलो बताते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, एक सेकेंड, यस, थिकनेस बढ़ा देते हैं। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, देखो, एक मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है हैविंग मैनी फॉर्म्स। ठीक है, दिस बेसिकली मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स। ठीक है, मतलब जैसे आपके मम्मी है, ठीक है, वो आपके लिए एक मम्मी है। राइट, आपकी दादी होंगी, वो उनके लिए एक बहू है। ठीक है, आपके जो पापा हैं वो उनकी वाइफ है। राइट, तो उनकी कई फॉर्म्स हैं, है वो एक ही इंसान बट उनकी कई फॉर्म्स हैं। आपके भी कई फॉर्म्स हैं। आप किसी अपने भाई के लिए एक भाई हो, ठीक है, राइट, अपने मम्मी के लिए एक बेटे हो, एंड आपका कोई दोस्त है तो उसके लिए आप दो एक दोस्त हो। राइट, एक टीचर के लिए स्टूडेंट हो। तो एक इंसान की कई फॉर्म होना, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अच्छा, इसके दो टाइप्स होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, कंपाइल टाइम क्या होता है, रन टाइम क्या होता है, कुछ नहीं होता। देखो, कंपाइल टाइम मतलब बेसिकली इसको हम अचीव कैसे करते हैं, कंपाइल टाइम को अचीव करा जाता है बाय फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसी वीडियो में देखेंगे दोनों को। ठीक है, मेन आज हम यही पढ़ने वाले हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और रन टाइम होता है आपका फंक्शन ओवरराइडिंग, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसको हम पहले ही कवर कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे कंपाइल टाइम आज। ठीक है, फंक्शन ओवरराइड, इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं। कुछ नहीं होता यार, मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली वर्चुअल फंक्शंस होते हैं। आप वर्चुअल फंक्शंस बनाते हो अपनी पेरेंट क्लास में, उन्हीं फंक्शंस को आप ओवरराइड करते हो, है ना, बताया था। राइट, ओवरराइड करते हो, उन्हीं को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। आज हम देखते हैं यार फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, पहले तो देखते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, हम फंक्शन ओवरलोडिंग, ओके, तो बेसिकली होता क्या है, मतलब क्या कर रहे हैं, नाम से पता चल रहा है फंक्शन ओवरलोड, मतलब कोई फंक्शन कुछ कर रहा होगा, ओवरलोड हो रहा होगा। ठीक है, देखते हैं चलो। अब बेसिकली क्या है ना, जब आपके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं सेम नेम के साथ, राइट, तो लेकिन उनके अंदर क्या होता है ना, पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। मतलब चलो एक डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शंस, व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शंस, function name, when there are multiple function with same name, okay, हाँ, with same name but with different parameters, ठीक है, then the functions are said to be overloaded। ठीक है, then the functions are said to be overloaded, ओके, और इसी को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। अच्छा, ठीक है, मतलब देखो, फॉर एग्जांपल आपकी एक क्लास है, ठीक है, उसके अंदर एक फंक्शन है वॉइड, लेट्स से फंक, एंड उसमें जो है एक पैरामीटर है, हमने पास किया है एक्स। ठीक है, अब इसको आप प्रिंट कर रहे हो, लेट्स से, ठीक है, अब इसी क्लास में आपका सेम फंक्शन है विद सेम नेम, लेकिन उसमें पैरामीटर हमने दो दे दिए, मतलब पैरामीटर अब डिफरेंट हो गए, दो पैरामीटर दे दिए और वो भी कुछ प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, इसी को हम फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं, कि आपके दो फंक्शंस हैं विद सेम नेम लेकिन उनमें पैरामीटर्स डिफरेंट है, इसी को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, लेट्स से पॉली, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं, तो पॉली ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया एंड मैंने बोल दिया ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, और मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया, तो ये इसको कॉल करेगा, एक आर्गुमेंट पास कर दिया, और मैं लिख दूँ ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन 7 और 9 पास कर दूँ लेट्स से, तो वो इसको पास कर, इसके पास जाएगा और इसको ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। हाँ, ठीक है,
इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। इसका एक कोड लिखते हैं, चलो ठीक है। ओके, सो सबसे पहले क्या होगा ना, ऑब्वियसली भाई हैश टैग इंक्लूड stdio और हैश इंक्लूड नेम स्पेस std, ठीक है। लेट्स से ओके, अब एक क्लास बनाते हैं पॉली करके, एंड इस क्लास में हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में क्या करते हैं ना, एक फंक्शन बनाते हैं, लेट्स से फंक्शन, और इसमें हम रखते हैं इंट एक्स, और हम इसको प्रिंट करा देते हैं, ठीक है, कि सी आउट करा देते हैं भाई, एक्स की वैल्यू करवा देते हैं सी आउट, ठीक है, एंड एल कर देते हैं। एक और फंक्शन बनाते हैं विद सेम नेम, एंड वी विल, लेट्स से वी आर हैविंग टू पैरामीटर इन दिस, एंड इसको भी सी आउट करा देते हैं, सी आउट एक्स वाई एंड एल कर देते हैं, ठीक है। एक इसमें वो डाल देते हैं बीच में, ओके, ऐसे, ठीक है। नाउ वी विल क्रिएट, ओके यहाँ पे बंद करते हैं क्लास को, एंड नाउ वी विल क्रिएट मेन फंक्शन, एंड इसमें हम लोग लेट्स से पॉली क्लास में एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे, राइट, ओबीजे डॉट, अब हम इसको कॉल करते हैं जैसे हमने आपको बताया, ठीक है, 7 कॉल कर दिया, और हमने बोल दिया ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, और 2 वाले कॉल कर दिया, 7,9 कॉल कर दिया, लेट्स से, ठीक है। अब जो आपका आंसर आना चाहिए, एक सेकंड मेरे को देखने दो, सब सही है, सही है, यस ये भी ठीक है, रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std, सब सही है। आपका आंसर आना चाहिए 7, और फिर लास्ट में आना चाहिए 7,9, यस देखो, पहले आ रहा है 7, फिर आ रहा है 7,9, तो इसी को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। आपके 2 फंक्शन, मैंने कुछ नहीं किया, बहुत सीधा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, और ये पक्का पक्का आपके पेपर में आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है, तो देख लो इसे। एंड यस, बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग का। तो हो गई हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग, बस इतना ही था, मतलब हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म इतना ही ईजी है। ओके, एक और चीज़ थी जो मैं मेरे को बताना था, जैसे कंपाइल टाइम, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये तो ठीक है कि इसमें वो होगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, कुछ नहीं है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड विल बी डिसाइडेड एट कंपाइल टाइम, उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, फंक्शन, ओके, हाँ, फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, आई डोंट नो, राइटिंग सही नहीं हो रही है बिल्कुल भी, विल बी डिसाइडेड एट कंपाइल टाइम, तो इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और फंक्शन टू बी डिसाइडेड एग्जीक्यूटेड विल बी डिसाइडेड एट रन टाइम, तो उसको हम बोलेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यही था। ओके, अब हम देखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। नाउ वील सी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओके। तो फंक्शन ओवरलोडिंग की तरह ही होता है, राइट। अब चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आपका ऑपरेटर है प्लस, ठीक है, वो क्या परफॉर्म करेगा, ऑब्वियसली वो प्लस एडिशन परफॉर्म करेगा, बट हम उससे कोई और काम करवा सकते हैं, किसी ऑपरेटर से कोई और काम करवाना, राइट, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स, या सी प्लस प्लस कैन प्रोवाइड द ऑपरेटर्स, C++ can provide the operators with a special meaning, with a with a special meaning for a data type, okay. This ability is known as ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, मान लो आपका प्लस ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, ये 7+9 करेगा, राइट। तो आपका आंसर आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्लस ऑपरेटर है ना भाई, एडिशन कर दे 2 नंबर्स का, मतलब नॉट लाइक, जैसे वो क्या करे ना, जब मैंने प्लस ऑपरेटर कॉल किया ना, एडिशन तो कर ही रहा है, प्लस ऑपरेटर क्या करे ना, 2 नंबर्स को वो कर दे, उनको कॉन्कैटिनेट कर दे, फॉर एग्जांपल उनको कॉन्कैटिनेट कर दे 2 नंबर्स को। अगर मैं एक रियल नंबर लेता हूँ और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, तो वो ऐसे लिख दे 7+9 आयोटा, ऐसे लिख दे। ये काम तो आपका नहीं करेगा ना, ये काम तो आपको लाइक, ये काम आपका एडिशन ऑपरेटर नहीं करेगा, बट आप ये करवाना चाहते हो तो आप उसको ओवरलोड कर सकते हो ऑपरेटर को, ठीक है। वो कैसे करेंगे, राइट। तो अगर
सिंटेक्स की मैं बात करूँ तो इट इज़ गोइंग टू बी, पहले आपका आएगा रिटर्न टाइप, ठीक है, रिटर्न टाइप, देन आपका लिखा आएगा ऑपरेटर, ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पे आपके पैरामीटर्स एंड उसके बाद जो आपको अंदर काम करवाना है उससे वो, ठीक है। ऑपरेटर पहले तो आएगा रिटर्न टाइप, उसके बाद ऑपरेटर, उसके बाद ऑपरेटर का साइन भी आएगा यहाँ पे जिस ऑपरेटर को आपको करना है ओवरलोड, ठीक है। तो एक एग्जांपल यार पूरा ही लिखते हैं। सो दिस इज योर कोड फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर देखो आप, एक आपके पास एक क्लास बनाई है कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपके दो मैंने डेटा मेंबर लिए हैं, रियल और इमेजिनरी, ठीक है। मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, राइट, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर। एंड ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है ना, आपकी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू इनपुट ले रहा है। उसके बाद मैंने ओवरलोड किया है, राइट, ओवरलोडिंग व्हाट प्लस ऑपरेटर, ठीक है। अब बेसिकली आपका प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है, इसके अंदर देखो समझो, ये जो है आपका टेम्प, इसने एक टेम्प ऑब्जेक्ट बनाया है पहले ही, एंड यहाँ से ये क्या कर रहा है ना, एक जो आप, अच्छा मैंने मेन फंक्शन नहीं बनाया इसमें, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन के अंदर आपके दो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, वो पास कर रहे होंगे, बना के दिखा। अगर मैं मेन फंक्शन बनाऊँ और कॉम्प्लेक्स C1 एंड लेट्स से आपकी वैल्यू लेते हैं 5,6, ठीक है। एक और बनाते हैं एंड इसकी वैल्यू लेते हैं 7,8, ठीक है। एंड मैं एक कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा C3, जो कि क्या कर रहा होगा ना, C1 और C2 को ओवरलोड कर रहा होगा। ये यहाँ आप यूज़ कर रहे हो अपना ओवरलोड ऑपरेटर, यूजिंग ओवरलोडेड ऑपरेटर, ठीक है। एंड क्या होगा ना, अब लेट्स इसे सी आउट कर देते हैं, एक बार कोड लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं हो क्या रहा है एक्चुअली। सम एंड C3 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दो एंड उसके बाद रिटर्न कर दो 0, ठीक है। देखो क्या हो रहा है कि एक जो फंक्शन है वो जाएगा यहाँ, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अब यहाँ जो वैल्यू होगी ना, देखो टेम्प में आप स्टोर कर रहे हो अपना डेटा, जो आपका रिजल्ट आएगा वो टेम्प में स्टोर कर रहे हो, तो टेम्प के रियल पार्ट में आप क्या स्टोर करो, रियल, रियल मतलब इसका रियल पार्ट प्लस सी डॉट रियल मतलब इसका रियल पार्ट, समझे। मतलब ये वाला जो रियल है, ये जो फर्स्ट वाला जो रियल है वो आपके इस वाले को स्टोर करेगा, और जो फिर दूसरा वाला रियल है वो आपके इस वाले को स्टोर करेगा, एंड वैसे ही इमेजिनरी, राइट। तो एक बार इसे रन करते हैं एंड देखो आम का आंसर है 12 प्लस 14 है। 12 कैसा है, 5 प्लस 7 हो जाएगा 12, 6 प्लस 8 हो जाएगा 14, और यहाँ पर बीच में आई तो लिख ही रखा है, तो 14 आए, ठीक है। तो यही था, दिस वॉज योर पॉलीमॉर्फिज्म। आपने देखी फंक्शन ओवरलोडिंग एंड आपने देखी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स देखेंगे, उसमें कैसे ओवरलोडिंग होती है, ठीक है। सो थैंक यू।